Hello friends, I am Professor Nancy Kansabla and we are studying the subject cyber law and ethics. In previous lectures, we study about the basics of cybersecurity and how the cyberspace evolved and what kind of precautions we can take, and there are some particular cyber laws for each and every different things, like if there is some crime happened, so for that there is a particular law. We study about the Indian Act 2000, which is the first cyber law in India, which is established in 2000. After that, in previous lecture, we study about the cryptography and digital signatures, how it is useful nowadays, and how it is widely used in current date, because there is a widely use of the internet, and because of the cyberspace is evolved, and because of the huge cyberspace uses, there is then some cybercrime also invented, and to handle that we need some particular cyber laws. So for to use that cyber laws, we are following some particular algorithms and some techniques to resolve our crimes and to fetch our criminals. So in cryptography, we learn some different techniques. You can say some cryptographic algorithms. From using that, we can fetch our cyber attack problems. So in previous lectures, we study about some techniques like ciphertext technique, block cipher technique, RSA algorithm, and how it works. Okay, so वो सारे जो टेक्निक्स थे, वो साइबर क्रिप्टोग्राफी के रिलेटेड टेक्निक्स थे, उसमें हमने दो की वर्ड्स सीखे थे. वन इज पब्लिक की एंड अनदर वन इज प्राइवेट की. तो वही टर्म पब्लिक की एंड प्राइवेट की, उनका यूज करके पब्लिक क्रिप्टोग्राफी कैसे यूज होता है, we'll see that in this lecture, about the public cryptography, private cryptography, and how we can handle this public key and private key cryptography using some algorithm. So, public key cryptography is actually a fairly recent creation dating back in 1973 and uses a public and private key pair. ये जब ये इन्वेंट हुआ था, और यू कैन से कि जब ये क्रिएट हुआ था, एट दैट टाइम पे पब्लिक की एंड प्राइवेट की एज अ कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ द की यूज किया जाता था. सेपरेटली नहीं थे कि पब्लिक की एंड प्राइवेट की, तब वो कॉम्बिनेशन था. एंड ये जो दोनों कीज है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, दैट इज असिमेट्रिक पब्लिक की. एंड जो असिमेट्रिक पब्लिक की था, उसके ऊपर से प्राइवेट की को डिराइव किया गया था, एंड देन उसको इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता था. पब्लिक की है दैट इज यूज फॉर द इंक्रिप्शन, एंड प्राइवेट की है दैट इज यूज फॉर द डिक्रिप्शन. एंड public key is also capable of verifying signatures left by the private key. मीन्स कि कुछ ऐसे सिग्नेचर्स या कुछ ऐसे आपके फाइल्स होंगे, आपका डेटा होगा, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर सिग्नेचर्स की अगर रिक्वायरमेंट है, और उन सिग्नेचर्स को हमने अगर प्राइवेट की के साथ कंबाइन किया है, तो उनको वेरीफाई करने के लिए हम पब्लिक की का यूज कर सकते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द पब्लिक की इंक्रिप्शन असिमेट्रिक. सो उसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है इन टर्म्स ऑफ द टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ द डेटा फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ द इमेजेस और वीडियोस. तो सेंडर से रिसीवर के पास जब डेटा सेंड होता है, कंसिडर इट कि आपका एक नॉर्मल डेटा फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, और उसको हम सेंड कर रहे हैं. तो अगर हम सेंडर से रिसीवर के पास जब भी ये सिंपल टेक्स्ट फाइल सेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हमने पब्लिक की एंड प्राइवेट की अप्लाई नहीं किया है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफियर करके आपके डेटा के साथ छेड़खानी करेगा. कंसिडर इट कि जो आपका टेक्स्ट फाइल है दैट इज PDF file है that is about your bank statements. So what happen, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा तो उसको आपके सारे बैंक डिटेल्स मालूम हो जाएंगे कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कहाँ पे कितना डेटा स्टोर है, या कितना मनी स्टोर है, या कितना आपने किसी को ट्रांसफर किया है.
तो दैट इज अ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, और वो थर्ड पार्टी अगर उसको पता चला तो वो उसको चेंज कर सकता है, या तो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में अफेक्ट करके उसको हार्म कर सकता है. सो टू सिक्योर अवर डेटा, टू सिक्योर अवर फाइल, पीडीएफ फाइल हो या टेक्स्ट फाइल हो, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की अप्लाई करते हैं ताकि हमारे डेटा के साथ कोई छेड़खानी ना हो. और जो पब्लिक की अप्लाई किया हुआ आपका फाइल बनेगा दैट इज योर साइफर्ड फाइल. अभी जो साइफर्ड फाइल होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा प्राइवेट की लगाएंगे. जब भी प्राइवेट की लगेगा उसी के बाद आपका जो फाइल होगा वो डिक्रिप्ट होगा, एंड देन सामने वाला रिसिपिएंट उसको पढ़ पाएगा. तो ये जो पब्लिक की एंड प्राइवेट की है वो पेयर्स में यूज होता है. एंड ये जो कीज है दैट माइट बी पॉसिबल कि अगर लार्जर फाइल्स के लिए है तो उसके अकॉर्डिंग वो कीज क्रिएट होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट वर्क्स सिमेट्रिकली. सो आप बेसिकली बोल सकते हो कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है, वो आपका गेट कीपर है, लाइक अ वॉचमैन. कि वॉचमैन वेरीफाई करेगा कि ये ऑथेंटिकेट पर्सन है तभी वो उसको जाने देगा, या तभी वो उसको पर्टिकुलर बिल्डिंग में एंटर करने देगा. सिमिलर थिंग हैपेंस विद द फाइल्स, कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस डेटा पे हमने एक गेट कीपर लगाया है, एंड दैट गेट कीपर इज नोन एज एन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. अब ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है ये कितना एफिशिएंटली, सफिशिएंटली एंड रोबस्टली वर्क करेगा और हमें कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारे वेबसाइट्स को या हमारे अनदर कनेक्शंस को, उसके लिए हम ये यूज करते हैं. सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेनली दो तरीके से यूज होता है. वन इज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सेकेंड वन इज फॉर की एक्सचेंज. अभी ऑथेंटिकेशन जैसे गेट कीपर है, इसको गेट कीपर नाम दिया गया है, मीन्स ऑथेंटिकेटेड डेटा होगा तो ही वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएगा, तभी सामने वाले रिसीवर को आपका मैसेज रिसीव होगा. एंड सेकेंड वन इज की एक्सचेंज. की एक्सचेंज मीन्स कि दोनों की खुद की पब्लिक की होगी, दोनों की खुद की प्राइवेट की होगी. अभी वो दोनों पब्लिक की एंड प्राइवेट की एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली कॉर्पोरेट करेगी तभी ही आपका सामने वाले का फाइल ओपन होगा या तो सेंडर का फाइल रिसीवर होगा. तो ये जो दोनों थिंग्स है वो कब यूज होंगे, जब हैंडशेक वाला सिनेरियो अकर होता है. हैंडशेक मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जो फाइल ट्रांसफर हो रहा है उनके बीच में एक हैंडशेक प्रोसेस होता है. एट दैट टाइम हम ये सिनेरियो यूज कर सकते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, बिकॉज दैट इज क्वाइट क्रिटिकल functions happen over the handshake problem or handshake process. So to handle that we can use this public key cryptography. एंड जब भी ये प्रोसेस हो रहा होगा सो दो पार्टी के बीच में क्या होगा, एक तो ऑथेंटिकेशन होगा कि ऑथोराइज्ड पर्सन है या नहीं है, एंड सेकंड ये जो कीज है वो एक्सचेंज कीज का प्रोसेस होगा, एंड देन हमारा एक्चुअल कम्युनिकेशन अकर हो सकता है. तो जब भी ये दोनों प्रोसेस हो रही है उस टाइम पे जो साइज ऑफ की है, ओके, तो दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन आवर सिक्योरिटी एंड हाउ मच इट इंक्रीज और रिड्यूस और इंक्रीज परफॉर्मेंस. तो उस पे भी ये डिपेंड करता है. तो पब्लिक की एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है उसमें दो चीजें होती है. इन पब्लिक क्रिप्टोग्राफी प्रिमिलरली दो चीजें होती है. वन इज ऑथेंटिकेशन एंड सेकेंड वन इज की एक्सचेंज. तो वही चीज है कि कैसे पूरा इवॉल्व हुआ था, कैसे यूज होता है. तो of course it is used for the security. So वाइटफील्ड डेफी हेलमैन ने ये फाइंड किया था 1976 में. उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था और उस पेपर में ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट है और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट है, उन्होंने ये इवॉल्व किया था. विल सी दैट कि वो डेफी हेलमैन जो स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके थ्रू ये जो हमें ऑथेंटिसिटी जो सिक्योरिटी मिलती है यूजिंग दिस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वो कैसे यूज होता है. सो जो डेफी हेलमैन है उन्होंने
ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब उनका जो कंसेप्ट था डेफी हेलमैन का, उसको कंबाइन किया था विथ डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम्स का। एंड अगेन वहाँ पे एक्सचेंज एंड ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता था। एंड यूजिंग दिस की वी आर सिक्योरिंग अवर डॉक्यूमेंट्स, वी आर सिक्योरिंग अवर डेटा। तो अभी जो भी कॉमन डेटा आ जाए, या तो अभी भी आप बोलो कि एक जगह से दूसरी जगह जहाँ डेटा ट्रांसफर होता है, वहाँ कॉमनली ये प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट यूज होता है और मोस्टली अप्लाइड किया हुआ होता है बिकॉज हाईली सिक्योरिटी कंसर्न अबाउट आवर डेटा। जो डेफी हेलमैन ने ये जो नया कंसेप्ट दिया था, दैट इज क्वाइट एफिशिएंट एट दैट टाइम बिकॉज इन दैट एट दैट टाइम उसके पहले की 3000 साल से पहले किसी ने ऐसा सिक्योरिटी रिगार्डिंग डेटा कंसेप्ट नहीं दिया था हमको। दैट इज क्वाइट एफिशिएंट। So we have discussed about the public key cryptography. So after that there is a private key cryptography. So private key cryptography is same work as in security purposes. So using this key we can't be guided to the misleading. Why? Because it uses the concept of the cyber. Cyber means it scramble and unscramble the our data. तो जो हमारा डेटा होगा उसमें ये साइफर ऐड करेगा। जो प्रीवियसली हमने साइफर टेक्निक्स देखे थे, लाइक एंशिएंट साइफर एंड सीजर साइफर, हाउ सीजर साइफर secure our data and how it uses the private key concept, and using this concept it converts our number into alpha characteric numbers. तो बेसिकली आपका जो भी डेटा है उसमें जो कैरेक्टर्स है उसको वो शिफ्टेड करता जाएगा एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू एन new text, and that text or that plain text or a cipher text is our secure data. So using that cipher text हमारा जो file है particular that is quite secured, and this private cryptography is also sometimes called as a symmetric encryption. So our public key encryption is asymmetric encryption, while our private key encryption is a symmetric encryption. Means जो भी हमारा private key and public key है, that key is shared a secret key. Means our private key and public key holds a particular secret key, and using that secret keys we are encrypting and decrypting our data. Means sender के पास से receiver को कोई फाइल, टेक्स्ट फाइल और पीडीएफ फाइल ट्रांसफर हो रहा है, so we are again applying the public key and private key on that. We applied the public key and we created our simple plain text file into the ciphered file. So ciphered file में हमारा डेटा scramble and unscramble किया जाएगा using some cipher techniques like Caesar cipher techniques. There are another numerous techniques which use to convert our plain text into the cipher text. So we'll convert our plain text file into the cipher file text, and while we are decrypting that file onto the another receiver side, we use our private key, okay, which is again a shared secret key which decrypt our data. So प्राइवेट की इंक्रिप्शन है उसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोला जाता है, एंड पब्लिक की इंक्रिप्शन है उसको असिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोला जाता है. So this is the concept of public key and private key encryptions, and for this part of the communication we are using some SSL and TLS in public key cryptography concept, and in private key cryptography concept we are using some cipher techniques to make our encryption smaller, quite useful और easier to compute, कि जब भी रिसीवर के सामने वो रिसीव होगा उस टाइम पे उसको कंप्यूट करने के लिए, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे. So for easier computational on our data, we are using this public key encryption and private key encryption, and using this cryptographic concepts, we are securing our data. So while uh,
data is transferring take a place. So at that time there is lesser issues, or you can say lesser crime happens. So this is the advantage of symmetric encryption, and you can see it is the biggest advantage to secure our data. So for this public key and private key encryptions, it uses the RSA, or you can say that the Diffie-Hellman key exchange algorithm. So RSA is used in this communication, which is placed by the public key and private key. So when the client first encrypts a bit of information using the public key and send it to the server, which decrypts it using the private key. तो दोनों पार्टीज के पास सेशन कीज मीन्स जो आपकी ये सिमेट्रिक प्राइवेट कीज है उनका यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड जब भी क्लाइंट वो इनक्रिप्ट करेगा या डिक्रिप्ट करेगा उसके पास ये दोनों के पास प्राइवेट कीज होगी। सो दैट इज द आरएसए एल्गोरिथम। अगेन इट इज यूज्ड टू सिक्योर आवर डेटा। डेफी हेलमैन ने जो ये डीएसए के साथ कंबाइन किया था एल्गोरिथम, उससे पहले आरएसए का यूज होता था। सो Diffie-Hellman, nowadays Diffie-Hellman plus DSA वाला concept यूज होता है टू secure our data, to handle our keys, or you can say कि actually exchange the keys or to keep it authenticated, कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो वेरीफाइड होता है उसमें हमारे पब्लिक की एंड प्राइवेट कीज यूज होते हैं, उसमें हमारा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट यूज होता है। सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस Diffie-Hellman एल्गोरिथम। तो डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम है वो कैसे यूज होता है, कैसे वहां पे उसका पब्लिक की का इंक्रिप्शन होता है, कैसे उसकी प्राइवेट की का इंक्रिप्शन होता है, एंड दोनों पार्टीज के बीच में जो डेटा सेंड हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है डेटा, वो कैसे वर्क करता है। विल सी दैट विथ वन सिंपल एग्जांपल। Okay, so we are discussing about the Diffie-Hellman. So here is the example of Diffie-Hellman's exchange algorithm. Okay, how it take place. Suppose there are two person, one is Alice and another one is Bob. Alice and Bob के बीच में communication होने वाला है। So they have we have the example with simple color explanation that जब भी Alice and Bob ट्रांसमिशन कर रहे हैं तब स्टार्टिंग में दोनों के पास जो कलर है दैट इज कॉमन पेंट, दैट वी हैव द येलो कलर। ओके, ये हुई उनकी पब्लिक की। ना दोनों के पास खुद की प्राइवेट कीज होंगी। तो एलाइस के पास जो प्राइवेट की है उसका कलर है ऑरेंज, एंड जो बॉब के पास जो प्राइवेट की है उसका कलर है ग्रीन। सो दोनों के पास जो पब्लिक की है उनका कलर कॉमन है, दैट इज येलो। दोनों के पास जो सीक्रेट कीज है उनके कलर को हमने डिफरेंटली जस्टिफाई किया। नाउ अभी हम एलाइस की साइड से की क्रिएट कर रहे हैं। सो उसके लिए उसकी जो येलो एंड ऑरेंज की है उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बना लाइट ऑरेंज। तो ये क्या हुआ, ये एलाइस की साइड से उसका की जनरेट हुआ। एंड सिमिलर प्रोसेस हुआ बॉब के साथ कि उसका येलो एंड ग्रीन कंबाइन करके हमने की जो जनरेट किया, दैट की कलर इज ब्लू। सो अभी क्या होगा कि जो दोनों के की जनरेटेड हुए हैं, जो दोनों के फाइल के ऊपर हमें की लगाने हैं जो जनरेट हुए, उनको हमने स्वैप कर दिया कि बॉब का जो की जनरेट हुआ था ब्लू कलर का वो हमने दे दिया एलाइस को, एंड एलाइस को जो ऑरेंज कलर का की जनरेट हुआ था वो हमने दे दिया बॉब को। Now, both have the different exchange swapped keys with each other. So, now we want to decrypt that files. कि हमने जो बॉब के साइड से एलाइस को फाइल सेंड किया था एंड एलाइस के साइड से जो बॉब को फाइल सेंड किया था उसको अभी हमें डिक्रिप्ट करना है। So what we will do कि उन दोनों के जो प्राइवेट कीज थे उनका यूज करके हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो की हमें रिसीव्ड हुआ है उसके साथ हमने एलाइस का जो सीक्रेट की था मीन्स ऑरेंज कलर का की था उसको ऐड किया एंड उसको डिक्रिप्ट किया। सो इट विल गिव्स एन ब्राउन कलर। सिमिलर प्रोसेस हमने ऑपोजिट साइड किया कि बॉब के पास जो कलर था उसके ऊपर हमने बॉब का जो प्राइवेट की था वो अप्लाई किया एंड
will get the result. So end of the communication, दोनों का जो रिजल्ट था that is the same. दोनों का रिजल्ट डिक्रिप्ट हुआ बिकॉज उन्होंने जो कीज यूज किए थे that are compatible with each other. Okay, टेक दिस कलर एज नंबर्स, कि अगर हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे वर्क करेगा. सो जो एलाइज एंड बॉब का कॉमन कलर है येलो, कंसिडर इट कि उसका पब्लिक नंबर है 10, कि उसकी वैल्यू है 10. अभी एलाइज के पास जो प्राइवेट नंबर है ऑरेंज कलर, उसका वैल्यू है 15. एंड जो बॉब के पास जो उसका प्राइवेट कलर है उसका नंबर है 30. नाउ जो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर एलाइज की साइड से बन रहा है, ये की जो क्रिएट हुआ ऑरेंज वाला, उसकी वैल्यू क्या होगी, पब्लिक की ऑफ एलाइज प्लस प्राइवेट की ऑफ एलाइज मीन्स 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25. एंड सिमिलर प्रोसेस सामने की साइड होगा कि पब्लिक key of Bob plus private key of Bob which is gives the result 40. So अभी क्या होगा, एलाइज की साइड पे हमें जो रिजल्ट मिला उसकी वैल्यू है 25, बॉब की साइड पे जो रिजल्ट मिला उसकी वैल्यू है 40. अभी जो बॉब की वैल्यू थी 40 वो हमने दे दी एलाइज को, और जो एलाइज की 25 की वैल्यू थी वो हमने दे दी बॉब को. तो एक्सचेंज हो गए. नाउ दोनों की वैल्यू स्वैप्ड हो गए. 40 एलाइज के पास आ गया, 25 बॉब के पास आ गया. अभी जो 40 एलाइज के पास आया था उसके ऊपर हमने अप्लाई किया एलाइज का प्राइवेट की नंबर विच इज 15, ऑरेंज का जो 15 था. सो 40 प्लस 15, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द 55. एंड सिमिलर प्रोसेस हम सामने की साइड कर रहे हैं कि एलाइज का जो नंबर जनरेट हुआ था विच इज 25 की कॉम्बिनेशन ऑफ 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, वो हमने सेंड किया बॉब को. अभी उस 25 को हमने मर्ज किया बॉब की प्राइवेट की, इसकी वैल्यू है 30. 25 plus 30 is equals to 55. So end of the communication, Bob has a value 55, Alice has a value 55. So जो दोनों की प्राइवेट कीज है उनके थ्रू आपने डिक्रिप्शन किया and it will result into the 55. So because of this private keys और public keys we can secure our data, ताकि थर्ड पार्टी जब भी कोई इन्वॉल्व होगा वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा. So this is the Diffie-Hellman's exchange algorithm which is used to secure our data with the public key cryptography and private key cryptography. Thank you friends. If you guys have any kind of the doubt, please put your questions in below comments.